एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। आज टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ जाने आज क्या टॉपिक है। आप लोगों ने ये तो देखा होगा, ये क्या है, डेट। तो डेट को हम उर्दू में क्या कहते हैं, तारीख। तो तारीख से आप लोगों ने एक डायलॉग याद होगा सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो सुना होगा आपने नेम। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट आईए। तो हम आज जानेंगे हमारे एडवोकेट अनुप्रिया सेठी से आईए के बारे में। उसके बाद हम मिलेंगे ये वीडियो के एंड के। थैंक यू। हेलो, हाउ आर यू? दिस इज अनुप्रिया, एडवोकेट फ्रॉम रेमेडी लॉ फर्म एसोसिएट्स। कैसे हैं दोस्तों? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सब बढ़िया? ओके। नाउ आज का टॉपिक है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस। इसका मतलब है आईए। आईए का मतलब है इंटरिम रिलीफ इन द पिटीशन। 125 सीआरपीसी में एक लेडी उसके अंदर एक आईए डाल सकती है जिसके हिसाब से उसका जो मेंटेनेंस है जल्दी शुरू हो जाए। मेंटेनेंस कैसे कैलकुलेट होता है? मेंटेनेंस जो पति की इनकम होती है उसका 1/3 कैलकुलेशन के हिसाब से किया जाता है। डीवीसी में भी आप इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन को डाल सकते हैं। कैसे? उसके अंदर आप रेजिडेंशियल पिटीशन डाल सकते हैं। अगर एक लेडी के पास घर नहीं है, वो कहीं और रह रही है और उसका खर्चा नहीं दे सकती, रेंट नहीं दे सकती, तो इंटरिम रिलीफ पाने के लिए आप एक आईए डाल सकते हैं। ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा आईएज ही डालते रहें, तो क्या होगा, केस डिले हो जाएगा। इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन तभी डालते हैं जब ज़रूरत है, बिना ज़रूरत के इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन नहीं डालते। अब दूसरा एडवोकेट है जो ऑपोजिट एडवोकेट है, समझे एक लड़के का एडवोकेट है और मैं एक लड़की की वकील हूँ, और मैंने एक आईए डाला, उसके ऑर्डर आ गया और उसने 1-2 आईए और डाल दिए, फिर मैंने उसको आर्ग्यू किया, उसके बाद क्या हुआ, केस डिले हो गया। तो इससे क्या होता है, जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड। तो क्या होता है कि उसके हिसाब से जब रेमेडी दी जाती है इंसान को, वो पहले मिलनी चाहिए लेकिन वो बहुत डिले हो जाती है। तो इसीलिए आईएएस का सहारा लेने के लिए दूसरा एडवोकेट क्या करता है, ये एक एडजॉर्नमेंट लेता है, एडजॉर्नमेंट टू एडजॉर्नमेंट, जिसके ऊपर हमारी सरकार ने, हमारे लेजिस्लेचर ने आज तक कुछ भी अमेंडमेंट नहीं लेके आए हैं। केस अगर 2 साल में ख़त्म होना है तो उसको 5 साल लगा देते हैं। कैसे? इंटरलोकेटरी आईएएस डाल के। आपने देखा होगा कोर्ट में कि डेट पे डेट आ रही है, डेट पे डेट आ रही है, लेकिन क्यों डेट आ रही है? क्योंकि आईए ही नहीं ख़त्म हो रहे, तो मेन में कहाँ जाएगा केस? नहीं जाएगा ना। इसीलिए आईएएस डालते हैं, फालतू के भी आईएएस डाल देते हैं उठा के, चलो डिले करते हैं। तो उसका एक हल है। हल क्या है मैं बताती हूँ आपको। कभी भी कोई केस डिले हो रहा है मेरे दोस्तों, तो आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटका सकते हैं उसको स्पीडी ट्रायल लेके जाने के लिए। आप एक पिटीशन डाल सकते हैं कि ये केस डिले हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, एक टाइम पीरियड बांध देगा, जैसे 4 महीने या 6 महीने, चाहे वो मेंटेनेंस केस है चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस केस है। तो अगले वाला एडवोकेट क्या होता है, आईए डालने के लिए वो सोचेगा, क्योंकि जज को प्रेशर आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज को, कि हाई कोर्ट के ऑर्डर से मुझे केस ख़त्म करना है। तो उसके हिसाब से आप रिलीफ और रेमेडी पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा मेरा चैनल और रेमेडी लॉ फर्म एसोसिएट्स? प्लीज़ सब्सक्राइब भूलना मत करने के लिए, और लाइक भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। आपने लोगों ने सुना तो होगा मैम की स्पीच अबाउट दी आईए। तो आईए एक ऐसी चीज़ है जो एक डेट पे डेट, तारीख पे तारीख एक ड्रैग केस हो जाते हैं। तो एक अवेयरनेस वीडियो है ये, एक पब्लिक के थ्रू एक इंफॉर्मेशन है टू द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट कुछ चेंजेस लाए अबाउट दिस आईएएस। एक हर चीज़ का, एक मेडिसिन का भी एक एक्सपायरी डेट होता है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी बीमारी हमको जब उसका ट्रीटमेंट चाहिए, ना कि डॉक्टर ये बोलेगा कि आप 2 इयर्स लो, 3 इयर्स लो। तो एक प्रोसीजर के लिए भी एक ह्यूमन टाइम है, ह्यूमन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मिनट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि टेक सम स्टेप्स टुवर्ड्स दिस आईएएस, और जितना हो सके ये पेंडिंग केसेस है जिसके ईयर्स अब किसी की 2016 से 2017 से है, तो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अब जो गिल्टी नहीं है, दे आर सफरिंग उनके लाइफ के थ्रू, क्यों ना उन लोगों के सेविंग्स इनके केसेस में लगाते हैं, तो उनको जल्दी रेमेडी चाहिए। तो मेनी सिंगल मदर्स आ देर इंदर, जो सिंगल मदर अपने बच्चे को अकेले, जब तक मेंटेनेंस नहीं मिलता, वो जब तक वो लोग अपने बच्चे को अलोन स्ट्रगल करके 2 जॉब से 3 जॉब से पार्ट टाइम करके वो स्ट्रगल करें टिल उन लोगों का जजमेंट आए तक, दे लाइज विल बी डिज़ास्टर। तो एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि थोड़े चेंजेस लाए, एक लाइक अवेयरनेस प्रोग्राम
के जैसा हम लोगों ने चैनल बनाया है, जो भी सोशल इश्यूज़ है, जो भी सोशल अवेयरनेस है, जो हम एक हाईलाइट पे लेके आना चाह रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू टेक द स्टेप्स, गिव द रेमेडी to the people who are struggling like me, who are just dragging up the cases and they are struggling as a single mothers. So I want the government to take the steps regarding the IAS, and thank you. We'll welcome back to the next topic again in our next upcoming on Sunday about the DVC, which ma'am will be speaking related to the fake DVC cases. We'll be updating on Sunday. Any related questions are there about any topic, if you want to ask the madam, please. Anything about the problems related to your any marriage issues, anything, just in a comment box you put a question, or else you can call up her to directly on her number which we have uploaded in the description box. You can call her, you can talk to her. Any problem are there, we will solve it. Okay, all of you, thank you, and we'll meet in the next video. Thank you.